कहानी की शुरुआत में हमें जूलिया और ऑस्कर नाम के दो साइंटिस्ट्स दिखाई देते हैं जो बर्फ से ढके एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। इसके लिए उन्हें बर्फ के ठंडे पानी में बम फेंककर कुछ धमाके भी करने पड़े थे। ठीक तभी हेडक्वार्टर से एक फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि उनकी तरफ एक भयानक तुषार झड़ बढ़ रहा है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। इधर पास में ही घूम रही एक रशियन सबमरीन को अचानक एक अजीब और तेज आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि समंदर की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थीं। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरह से काम करने लगते हैं और उनके कैंप के चारों तरफ की बर्फ बहुत तेजी से फटने लगती है। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स लेना चाहती है, लेकिन तब तक तूफान बिल्कुल पास आ जाता है। तब ऑस्कर उसे खींचकर स्नो मोबाइल की तरफ ले जाता है। इधर सबमरीन के कैप्टन को पता चलता है कि वो आवाज किसी जिंदा जीव की है, इसलिए वो तुरंत उस जीव से दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज आकर सबमरीन से टकराती है। बर्फ के ऊपर ऑस्कर और जूलिया अपने सामने बर्फ को टूटते हुए देखते हैं। वो बचने के लिए जी जान लगाकर भागते हैं, लेकिन बदकिस्मती से सामने की बर्फ फट रही थी। उनकी स्नो मोबाइल जो वहां से निकलने का इकलौता सहारा थी, वो भी आग में जलकर राख हो जाती है और पानी में डूब जाती है। इसके बाद धमाके उनके कैंप को भी तबाह कर देते हैं और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे पानी में डूबकर मरने लगते हैं। इधर समंदर के नीचे सबमरीन भी लगातार डैमेज हो रही थी। अंदर के लोग बहुत मुश्किल से अपनी सीट पर बैठे थे क्योंकि सब कुछ बहुत तेज कांप रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद वो फाइनली एक फ्लेयर चलाने में कामयाब होते हैं और उस रोशनी में पानी के नीचे बड़े बड़े टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक तभी एक आदमी कांच की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरता है और चोट की वजह से वो तो सबमरीन डूबने से पहले ही एक ऑफिसर इमरजेंसी मैसेज भेज देता है और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर तक सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच जाती है। असल में उस सबमरीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हथियार थे, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि या तो उस सबमरीन को रेस्क्यू करना होगा और अगर रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं हुआ तो उसे उड़ा देना होगा। इस मिशन को लीड करेगा विक्टर, जो कि पानी में फंसी उस सबमरीन के कैप्टन का भाई था। विक्टर की फैमिली बहुत टेंशन में थी कि कहीं वो भी न खो जाए, इसलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाती है। वो विक्टर के हाथ में एक घड़ी पहना देती है जो उसके पिता की थी। वो कहती है कि ये घड़ी तुम्हारी हिफाजत करेगी और वो जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे। तो खैर, उस रात विक्टर डॉक पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशांस्की भी इस मिशन पर जा रहे हैं। तब विक्टर के दिमाग में टेंशन आती है कि ये बुजुर्ग आदमी शायद इस काम के लिए काफी ज्यादा ओल्ड हो गए हैं। अगर ये बुढ़ा मर गया तो इल्जाम तो उसी के सिर आएगा। लेकिन ओलशांस्की को टीम से बाहर करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए विक्टर जब सबमरीन पर चढ़ता है तो क्रू मेंबर्स सब शिकायत करने लगते हैं कि हमारी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही हमें काम पर बुला लिया गया है। दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर स्नो स्टॉर्म के बीच ही भटक रहे थे। वो